गीता हम निश्चित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान रामचंद्र जी वन में विचरण करते करते जब पंचवटी के आगे पंपापुर की तरफ प्रस्थान करते हैं, जहाँ राजा वानरों के राजा सुग्रीव समस्त वानरों सहित और अपने पूरे झुंड के साथ निवास करते हैं। पंपापुर का वन बड़ा ही सघन है, विशाल है और शबरी माता के द्वारा बताए गए और राह में जाने के लिए भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव से मित्रता करने के भावों का संचार किया और शबरी को मोक्ष प्राप्त करके भगवान रामचंद्र जी जब पंपापुर से पहले अपार शोभा से विराजित एक सुंदर सरोवर के समीप पहुँचते हैं, जहाँ पर अनेकों ऋषि मुनियों, जीव जंतु, चर अचर जीव सब उस सरोवर के जल के पवित्र जल का सेवन करते हैं। तो भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में आगे बढ़ते बढ़ते उस सरोवर पर जाकर के विश्राम करते हैं और भगवान राम तब पूर्ण रूप से संतप्त होकर के और अंतर मन से अपने को व्यवस्थित समझते हुए लक्ष्मण जी को अनेक प्रकार की सुंदर मनोरम कथाएं कहते हैं, कहानियाँ कहते हैं, प्रेरणास्पद वन्य जीवन के वास्तविक भावों का संचार करते हैं। और जब भगवान राम सरोवर के समीप पहुँचते हैं तो सरोवर के जल का सेवन करते समय अनेकों देवी देवता भगवान रामचंद्र के साक्षात दर्शन के लिए वहाँ प्रवेश करते हैं और वह दर्शन के पश्चात यथायोग्य विधिवत लाभ उठा करके अपने परम धाम को चले जाते हैं। इतने में ही त्रिकालदर्शी मुनि नारद वहाँ पहुँचते हैं। भगवान रामचंद्र जी से वह कहते हैं, जब वह दूर होते हैं तो कहते हैं, भगवान रामचंद्र जी आज सीता माता के विरह में इस प्रकार से विरही बन के विचरण कर रहे हैं, अर्थात वो उनको मेरा श्राप लगा हुआ है। तो नारद जी का श्राप का विस्तार से नारद जी ने एक बार अपने विवाह रचने की कामना जताई, लेकिन भगवान रामचंद्र ने उसमें अपनी सहमति न दे करके, क्योंकि नारद जी भक्ति भाव में प्रवीण थे, माया मोह के बंधनों से मुक्त करते हुए भगवान रामचंद्र ने उनको विवाह करने से मना किया। तो नारद जी के अंतःकरण में मोह व्याप्त हो गया था। तो उसी कारण नारद जी ने कहा कि मुझे भगवान रामचंद्र को मेरे श्राप का प्रायश्चित जो है वह उसका भोग करना पड़ रहा है, क्योंकि
आज माया के स्वरूप में विचरित करते हुए भगवान राम वनों में इस प्रकार से आम पुरुष की तरह, आम नर नारी की तरह विचरण कर रहे हैं। तब नारद जी ने बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी ने कमल के समान हाथों को जोड़कर भगवान रामचंद्र जी के समीप आए, भगवान के दर्शन किए। क्योंकि नारद त्रिकालदर्शी थे, वो भी सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने कहा कि हे स्वभाव यानी स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप जो है सुंदर, अगम और सुगम वर को देने वाले हैं, वरदान देने वाले हैं, सबके मनोवांछित फलों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, एक वरदान आपसे मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन की बात आप जान गए होंगे। अंतर्यामी होने के नाते सब आप जानते ही हैं। भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, जानो मुनि तुम मोर स्वभाव, तुम मेरे स्वभाव को पहले से ही जानते हो। जन सन कबहु न करऊँ दुराऊ, मैंने कभी भी अपने भक्तों के सामने कुछ भी छिपाया नहीं है। और मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनिश्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते हो, अर्थात जो तुम्हारी इच्छा हो उसके अनुसार तुम वरदान मांग सकते हो। तब भगवान ने कहा कि इस सांसारिक जीवन में मुझे अपने भक्तों के लिए कोई भी चीज़ अदेय नहीं है, देने लायक नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं, कोई वस्तु ही नहीं है। ऐसा विचार कर और ऐसा अपने अंतःकरण में विश्वास भूल कर भी कभी अपने मत में इस बात को मत आने दो। तब नारद जी ने हर्षित होकर प्रसन्न मुद्रा से भगवान राम जी से बोले कि मैं ऐसा वर मांगता हूँ कि वह धृष्टता यानी यह मेरी धृष्टता का कारण भी बन सकता है। यद्यपि प्रभु राम ने अनेकों, भगवान रामचंद्र के अनेकों नाम हैं और उन सब नामों का अर्थ एक ही है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्व विद्यमान हैं। वेद और मर्यादा इस बात को जानती है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी मर्यादित जीवन को यापन करते हुए अपने अनेक चीज़ों का बहिष्कार करके, छोड़ करके, भवबंधों से मुक्ति प्राप्त करके 14 वर्ष का वनवास धारण करके अनेक नरलीलाएँ करके मानव जीवन को उजागर करने के भावों का तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, वे सब एक से एक, यानी उनके नाम एक से एक बढ़कर हैं। अंतर्यामी भगवान रामचंद्र के अनेकों नाम और उनके अनेकों भाव। हे नाथ, तब नारद जी कहते हैं कि
राम नाम सब नामों से बढ़कर है, यानी राम का नाम ही सबसे बड़ा है, जो इस भवसागर के अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को देने वाले हैं, भवबंधों से मुक्ति के प्रेरक हैं, और परम पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए जिस प्रकार यानी जो पक्षियों का वध करता है, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी भी समस्त प्राणियों के जीवन को जैसे बधिक होता है वह पक्षियों का वध करता है। भगवान रामचंद्र जी सबके मन में बसते हैं, सबके जीवन की देखभाल और रक्षा करना उनके हाथ में है। तो वह कहते हैं कि राका रजनी भगति तबो राम 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 नाम सोई सोम अपर नाम उद्गन विमला बसों भगत पूर्व्यो। यानी आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि के चंद्रमा के समान पूर्ण पराकाष्ठा की द्योतक है, यानी पूर्ण चंद्रमा के समान आपकी छवि है। आपका नाम नारायण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में हमेशा निवास करता है। तो भगवान रामचंद्र ने नारद जी से कहा, एवमस्तु मुनि सब कहूँ कृपा सिंधु रघुनाथ। भगवान राम ने कहा कि कृपा के सागर यानी श्री दया के निधान श्री रघुनाथ जी ने मुनि को वरदान मांगने के लिए एवमस्तु कह दिया, सहमति जताई, ऐसा ही हो कह दिया, तथास्तु कहा। और नारद जी के मन में भगवान राम जी को प्रसन्न देख करके सुन करके अपार हर्ष की अनुभूति और प्रभु के चरणों में उन्होंने अपने मस्तक को नवा दिया। अब भगवान रामचंद्र जी नारद जी के साथ जो संवाद होता है, तो उस संवाद का क्या रहस्य है। रामचंद्र जी जब शिव जी ने कहा कि संत हृदय जस निर्मल बारी बांधे घाट मनोहर चारी, जहाँ तहाँ पियई विविध मग नीरा जन उदार गृह जाचक मीरा। यानी उसका जो जैसा सवाल और संतों के हृदय जैसा निर्मल संतों का हृदय होता है, और मन को हरने वाला सुंदर चार घाटों से बंधे हुए, यानी भांति भांति के पशु जिस सरोवर पर जल पी रहे हैं, मानो उदार दोनों पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हुई है। भगवान रामचंद्र जी सरोवर के पर अपना विश्राम कर रहे हैं, और सभी पुरीन जो हैं कमल के पत्तों के आड़ में जल जल्दी पता नहीं चलता है, क्योंकि पूरा सरोवर कमल के पुष्पों से विराजित है। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म जैसा वह दिख रहा है।
निर्गुण ब्रह्म का न रूप है, न रंग है, न गुण है, न शील है, अनन्य है, अपार है। तो जो साकार नहीं होता है, निराकार होता है, उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियाँ सदा एक रस में एक समान सुख का अनुभव कर रही हैं और धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। तो उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और बहुत से भौरे मधुर गुंजायमान कर रहे हैं और जल के समूह में हंसराज इस प्रकार से विराजित हो रहे हैं कि मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा की जा रही है। चक्रवार यानी बगुले आदि पक्षियों के समुदाय देखते ही ऐसी शोभा दे रहे हैं कि उनका वर्णन तुलसीदास ने अपने भावों से, अपनी रचना के माध्यम से बड़ी रहस्यमय ढंग से किया है। सुंदर पक्षियों की बोली और सुहावनी मंद मंद हवाओं का प्रवाह, अनेक प्रकार के तरह तरह के वन्य जीवों की आभा अत्यंत ही सुशोभित हो रही है। तो उस झील और पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना लिए हैं, आश्रम बनाकर रखे हैं और उनके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं और पंपा में कदम्ब के सुंदर पेड़, पाटल, कटहल, धाग, आम इत्यादि के पेड़ों से अपार शोभित हो रहा है। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और से सुगंधित होकर पुष्पों के से युक्त हैं और जिसका सौंदर्य चारों ओर भ्रमरों का गुंजायमान स्वभाव से ही शीतल और मंद हवाओं का प्रवाह सबके अंतःकरण को भरने वाला हो रहा है। कोयल कुहू कुहू कर मंद मंद स्वर से गुंजाए कूक रही है और उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों के अंतःकरण में अपार आनंद की अनुभूति हो रही है। तो फलों के बोझ से वृक्ष इस प्रकार लदे हुए हैं कि वह धरती को प्रणाम कर रहे हैं, धरती को नमन कर रहे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष होते हैं, वही संपत्ति पाकर विनय से लोग उनके आगे झुक जाते हैं। तब भगवान रामचंद्र जी ने अत्यंत ही सुंदर तालाब देखकर वहाँ पर स्नान किया, ध्यान किया और परम सुख पाकर एक सुंदर वृक्ष की छाया में बैठकर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण वो अपने साथ बैठाया और फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए हुए थे, विराजमान थे
और सभी देवता और मुनि उनकी स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं भगवान के साक्षात स्वरूप का। पंपा के सरोवर में भगवान का ध्यान कीर्तन करते हैं, अपने अपने धाम को। अंत में वो भगवान के दर्शन करके अपने अपने धाम को चले जाते हैं। और कृपालु श्री राम परम प्रसन्न, यानी परम प्रसन्न बैठे हुए हैं। छोटे भाई लक्ष्मण को रसीली कथाएं, अनेक प्रकार की कहानियों का अनुसरण करा रहे हैं। और भगवान को से विरह युक्त, भगवान को विरह में युक्त देखकर नारद जी मन में विशेष रूप से सोच उनको हुआ कि उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। तो दुख तथा यानी दुख उठा रहे हैं और उसी का नारद जी अब निहार रहे हैं। तो ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर नारद जी ने कहा मैं देखता हूँ, फिर ऐसा अवसर जीवन में कभी नहीं आएगा। यह मेरे जीवन के लिए मेरी मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा रास्ता है। और मैं अपने मन की बातों से भगवान को विचार करके नारद जी ने अपने हाथ में वीणा धारण की और वहाँ गए। वहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे भाई लक्ष्मण के साथ। तो वे समस्त कोमल वाणियों से प्रेम का लाभ यानी के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरितमानस का गान कर रहे हैं। और तरह तरह से भगवान की महिमा मंडन कर रहे हैं। जिससे तब वह वहाँ पर भगवान रामचंद्र के पास जाते हैं तो दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र ने नारद जी को उठा लिया और उन्होंने उसको हृदय से लगाया। तो फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठाया और लक्ष्मण जी के ने आदर से उनके चरण स्पर्शों में प्रणाम किया। तो बहुत प्रकार से विनती करके प्रभु मन वाणी मनसा वाचा करना से प्रसन्न जानते हुए नारद जी ने यानी कमल के समान हाथों को जोड़कर अपने वचन कहे कि हे स्वभाव से ही उदार भगवान श्री रामचंद्र जी, सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वरों को देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ और मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, मन की बात जानते हैं, तब भगवान रामचंद्र जी अपने भक्त को हमेशा स्वीकार करने के भावों का संचार रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि भगवान रामचंद्र जी के आगे अगर कोई भी भक्त अगर आता था तो वह भक्तों के कष्टों को हरने वाले थे। तब नारद जी ने भगवान राम से जो वरदान मांगा वह क्या था? अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोली मधुबानी, राम जबहि प्रेरऊ निज माया,
मोह्यूं मोहि सुनहु रघुराया। यानी श्री रघुनाथ जी को अत्यंत ही प्रसन्न जानकर नारद जी ने फिर कोमल वाणी कह करके कहा कि हे कृपा के सागर भगवान राम, रघुनाथ जी सुनिए, अब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित कर दिया, अर्थात तौ विवाह में चाहूँ की ना, प्रभु के ही कानन करे न दीना, सुन मुनि तो ही करहूँ सहरोषा, भजई जे मोहित तजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता हूँ। तब नारद जी ने कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, और हे प्रभु किस कारण करें न दीना, मुझे किस कारण से विवाह नहीं करने दिया आपने। वही प्रसंग उन्होंने दोहराया, सुनि मुनि तो ही कहूँ सरोषा। सब भगवान बोले कि हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा और भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, वही मेरे सच्चे भक्त कहलाते हैं। करऊँ सदा तिनके रखवाली, और मैं सदा उनकी वैसी रखवाली करता हूँ जैसे जिम बालक राखूँ महतारी, जिसका माता अपने बच्चों को रात दिन देखती रहती है, उसके चारों ओर उसकी परवरिश करती रहती है, रक्षा करती रहती है। गह शिशु वत्स अनल अहिधाई, तह राखियों जननी और गाय। और छोटा बच्चा जब दौड़कर यानी आग और सांप को पकड़ लेने जाता है, न उसको सांप की डर होती है, उसको ज्ञान ही नहीं है। जिस प्रकार वो अबोध बच्चा होता है, उसको न सांप के बारे में जानकारी है न आग के बारे में। तो वहाँ तो जहाँ माता उसे अपने हाथों अलग अलग करके बचाने का प्रयास करती है, अगर बच्चा उसका पड़ जाता है, ऐसे वास्तविक भक्त होते हैं, उनकी रक्षा करता हूँ। मैं अपने भक्तों को सांसारिक मोह माया के बंधनों से हमेशा मुक्ति दिलाने का कार्य करता हूँ। प्रौढ़ भय ते सुत परमाता, प्रीत करई नहीं पाछिल बाता, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत मम दास अमानी। यानी सयाना हो जाने पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उस पुत्र पर माता प्रेम से कहती है कि परंतु पिछली बात नहीं गाती है, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती है, क्योंकि वह माता पर निर्भर रहता है, निर्भर रहकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। तो ज्ञानी इसी प्रकार ज्ञानी मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुन सर सम दास अमानी। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ यानी सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान
न करने पर वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जिस प्रकार माता के आगे पुत्र का मान सम्मान होता है, उसी प्रकार ऐसे भक्तों को मैं भी अपने पुत्र के समान समझता हूँ। जान ही मोर बल निज बलताई। और मेरे सेवक को केवल प्रेम ही बल रहता है, अर्थात दूँ का काम क्रोध विषु आही। और उसे ज्ञानी अपने ज्ञानियों का बल नहीं होता है, पर यह विचार पंडित महे भजही। इसी भक्तों के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, और क्योंकि यह मेरे पारायण होकर मेरा ही बल मानती है, परंतु अपने बल को मानने वाले जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। तो ऐसा विचार कर, ऐसा मंथन कर, जो पंडित जन हैं, सुधी जन हैं, बुद्धि जन हैं, बुद्धिमान लोग हैं, मुझको ही भजते हैं, मुझको ही जपते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं, सांसारिक भवबंधनों के मोह माया के बंधनों से विरक्त रहते हैं, वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को कभी नहीं छोड़ते, अर्थात भक्ति के सागर में गोता लगाते हैं। काम क्रोध लोभादि मदो। भगवान रामचंद्र जी नारद जी से कहते हैं, तुलसीदास ने इस प्रकार का बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। काम है, क्रोध है, लोभ है, और मद माने अहंकार यानी घमंड है, आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। अज्ञान रूपी अंधकार के लिए यह एक सेना का कार्य करते हैं। तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नाद। और उनमें माया के स्वरूप को विराजित करने के लिए माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत ही यानी दारुण दुख देने वाली है। तो माया के स्वरूप से दूर रह कर के भगवान की भक्ति के स्वरूप का वास्तविक आनंद उठाना मानवता का सबसे बड़ा, ज्ञानी जनों का सबसे बड़ा राह है, सबसे बड़ा ज्ञान है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति समता। तो तब भगवान राम ने कहा कि हे मुनि सुनो, पुराण हैं, वेद हैं, और संत यही कहते हैं कि मोह विपिन कहो नारी बसंत, कि संत रूपी वन जो है कि को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान कार्य करती है। जिस प्रकार बसंत ऋतु में हम अनेक सुंदर छटा को देख करके हम विचलित हो जाते हैं, हमारा ध्यान विकेंद्रित होने लगता है, तो जब तब नेम जलाशय झारी। तो ऐसे समय में जब बसंत ऋतु का शुभागमन होता है, जो स्त्री के समान आलिंगन लेके आती है, जब है तब है, नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप में होकर
सर्वथा सोख लेती है, उस जल को अपने अंदर अवशोषित कर देती है। काम क्रोध मल मत्सर भेखा। तो भगवान रामचंद्र जी नारद जी को ज्ञान से संचित करते हैं। काम है, क्रोध है, मद है, मत्सर यानी इसको कहते हैं डाह, दूसरे से डाह करना। तो काम क्रोध मद और मत्सर यानी डाह आदि मैठक है, भीखा माने मैठक है, और इन्हीं हर्षपद वर्षाय, इनका वर्षा ऋतु होकर इनको हर्ष प्रदान करने वाला होता है। क्योंकि वर्षा ऋतु में फलते फूलते हैं और इनका क्षणिक जीवन होता है। एकमात्र यही इनका स्त्री का जैसा स्वभाव स्वरूप है, दुर्वासना कुमुद समुदाय, और बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह के समान है, कमल के समूह के समान है। तीन कहाँ शरद सदा सुखदाई, और उनको सदैव सुख देने वाला वह शरद ऋतु है। वसंत ऋतु और शरद ऋतु के का तुलनात्मक अध्ययन करके भगवान रामचंद्र ने नारद जी को किस प्रकार से ज्ञान अर्पित किया। वर्ष सकल सरसी रहु बुंदा, होय हिम तिनहि दहई सुख मंदा, पुण्य ममता जवास भूताई, पलुय नारी शिशिर अभी तो पाई। तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि इस समस्त धर्म कमलों के यानी समस्त धर्म कमलों के झुंड जो हैं वह नीच यानी विषयजनक सुख देने वाले होते हैं। क्षणिक सुख के स्वरूप में स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है, और फिर ममता रूपी जो जवास का समूह जो होता है, वन जो है, वह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु की को पाकर हरा भरा हो जाता है। अर्थात यह क्षणिक होता है, कभी अपने रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति जो रूप बदलने वाला होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा अडिग रहता है, अटल रहता है, भक्ति में लीन रहता है। पाप उल्लू निकट सुखकारी, पाप रूपी उल्लू जो है, उल्लुओं के समूह के लिए वह स्त्री सुख देने वाली नार लिविन रजनी अधिकारी देने वाली और घोर अंधकारमयी रात्रि के समान है, अज्ञान रूपी अंधकार की प्रतीक है। तो बुद्धि बल शील सत्य और मीना, और बुद्धि है, बल है, शील है और सत्य है, ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नया करने के लिए स्त्री जो है वह स्त्री बस के समान, बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनका इस प्रकार का यानी मन को बदलने, किस प्रकार से परिवर्तन करने से हमारे जीवन में परिवर्तन के और अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव के परिवेश में, जिस प्रकार बसंत ऋतु में कुछ और होता है, शिशिर ऋतु में कुछ और होता है, ग्रीष्म ऋतु में कुछ और होता है। तो जो भक्त होता है वह
हर ऋतु में समान रहता है, यानी समता मूलक होता है, और वह किसी के बस में नहीं रहता है। और चतुर पुरुषों का ऐसा मत है, यही नीति कहती है, यही मर्यादा है। अवगुण मूल मूल फूल प्रदो। और युवती स्त्री अवगुणों के मूल, यानी जड़ जिसको कहते हैं, पीड़ा देने वाली और प्रमदा सब दुख खान, और सब दुखों की खान भंडार है। ताते कीन निवारणो मुनि में यह जिया जान। इसीलिए हे मुनि, मैंने जी में हृदय में ऐसा विचार कर, ऐसा जानकर, ऐसा लक्ष्य बनाकर तुमको विवाह करने से रोका। तो नारद जी का प्रसंग पहले भी था कि नारद जी ने कहा कि मेरे को इन्होंने विवाह नहीं करने दिया, और उसका कारण नहीं बताया, और नारद जी का रूप परिवर्तन किया भगवान रामचंद्र जी, और उनको माया मोह के बंधनों से मुक्ति करके भक्ति के सागर में विराजित होने के भावों का संचार किया। तो नारद जी ने अपने वरदान के स्वरूप जब भगवान को प्रसन्न मुद्रा में देखा, तो उनको अपने जीवन का रहस्य और ज्ञान के स्वरूप का भगवान राम ने किस प्रकार से वर्णन कराया, माया किस प्रकार से हमारे जीवन को माया महा ठगने हमें जानी। तो माया जो है वह हमको किस प्रकार से ठगती है, हमारे जीवन को विचलित करती है। भक्ति अनेक प्रकार की मायाएं होती हैं जो हमारी भक्ति में अवरोध पैदा करती हैं। तो अवगुण मूल मूल फूल पड़ो। तो युवती स्त्री जो है अवगुणों के मूल के समान पीड़ा देने वाली, और प्रमदा सब दुख खान, सभी दुखों की खान के समान है। तुलसीदास ने माया के स्वरूप को इस प्रकार से विराजित किया है। इसीलिए ताते कीन निवारणो, इसलिए भगवान रामचंद्र ने नारद जी से कहा कि आप जैसे भक्त, आप जैसे पुण्यात्मा, आप जैसे त्रिलोकदर्शी जो हमेशा भक्ति में लीन रहते हैं, वैराग्य में लीन रहते हैं, तो हे मुनि, मैंने अपने हृदय में ऐसा विचार कर अपने भक्तों को विचलित होने से बचाने का प्रयास किया। ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से मैंने रोका था। इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने नारद जी के वचनों का उत्तर दिया और उनको ज्ञान से संचित किया। यद्यपि नारद पूर्ण जानकार थे, जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी थे, उसी प्रकार नारद भी एक जगह नहीं रुकते थे, क्योंकि नारद जी को एक जगह न रहने का श्राप था कि वह पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते रहेंगे। तो आज के प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी और नारद जी ने जो वरदान मांगा, उस वरदान को और उन शब्दों को, उन भावों को सुनने का भगवान राम जी ने जिस प्रकार से उत्तर दिया, तो नारद जी कल के प्रसंग में भगवान राम जी की बातों को सुन के नारद जी क्या कहते हैं, वो प्रसंग जाएगा। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ भगवान अपने भक्त को कभी भी अपने से विरत नहीं करते हैं, दूर नहीं होने देते हैं, उसको हमेशा अपने इर्द गिर्द रखते हैं, अपने नज़दीक रहते हैं। इसलिए कहा है कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया दिखे। भगवान सबके अंतःकरण में विराजित हैं। हमारे कर्मों के भाव हमें विचलित न करें। अच्छे कर्मों के प्रसार से भक्ति का किस प्रकार से प्रसाद प्राप्त होता है, यह भगवान रामचंद्र नारद जी को पूर्ण भावों से संचित किया। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम के साथ कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबका आशीर्वाद।